इसमें तो सही में आदमी सुरक्षित नहीं ही है। यहाँ की लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। आज मेरी बेटी है, वो भी बड़ी होगी, उसको भी सेफ्टी चाहिए। आज हम माँ हैं तो मेरा बच्चा कहीं निकलेगा तो डर लगा रहेगा। अपराध बढ़ रहा है और इस पे मॉनिटर करने की काफ़ी आवश्यकता है। क्राइम का रेशियो थोड़ा बढ़ा है। ठीक है, कहाँ कुछ ऐसा होता है। आंकड़ा कुछ बताते रहे, सरकार रिपोर्ट में कुछ भी देते रहे, उससे क्या मतलब है? बाकी तो क्राइम बढ़ा ही है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। लगातार हम आपको बिहार की जो भी पॉलिटिकल इक्वेशन है, बिहार में जो बदलाव होता है, राजनीतिक समीकरण आपको हम दिखाते रहते हैं। आज बात करेंगे यहाँ के लोगों से, आखिर पटना में लोग जिस तरीके से रह रहे, महागठबंधन की सरकार है, कितना सुरक्षित है, क्योंकि जो आपराधिक घटना है लगातार बढ़ते जा रही है। ऐसे में हम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ फीमेल भी यहाँ पे हैं। और क्या नाम है आपका? मोनिका। बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, दिन दहाड़े गोली चल रहा है, क्या सुरक्षित है बिहार में आप लोग? जी नहीं, लेकिन अभी तो जैसे मेन टाउन की तो कंडीशन अभी वैसी नहीं है कि गोली चल रही। गोली आउट ऑफ तो ज़रूर टाउन से चल रही है। क्राइम तो बढ़ गया है, सही बात है, पहले से काफ़ी ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। तो बाहर निकलते हैं आप लोग घर से तो क्या डर नहीं लगता? क्योंकि यहाँ तो दिन दहाड़े अपराध जो है यहाँ पे वारदात कर रहे हैं, कभी किसी के साथ चैन स्नैचिंग होता है, कभी मॉब लिंचिंग होता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये इस तरह की घटना तो बहुत ज़्यादा, हमारी भी ऑफिस, मैं खुद वर्किंग हूँ, डीएम ऑफिस में वर्क करती हूँ, तो ऑफिस के बाहर से भी काफ़ी तरह का मतलब इंसिडेंट ऐसा हुआ है। तो इस तरह का तो घटना काफ़ी बढ़ गया। इस केस में तो सही में आदमी सुरक्षित नहीं ही है। सुरक्षित नहीं है। एक तरह से अब तो ये कहा जा रहा है कि बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है, क्योंकि जब से महागठबंधन सरकार आई है, अपराधी लगातार बेलगाम है। नहीं, अभी बहुत हद तक तो उस तरह का सिचुएशन नहीं है, लेकिन हाँ, उसी की तरफ स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ तो ज़रूर रहे हैं। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या नाम है आपका? रितिका श्रीवास्तव। हाँ, रितिका श्रीवास्तव। बिहार में आप कितना सुरक्षित अपने आप को समझती हैं? क्योंकि लगातार जो है आपराधिक घटनाएं घट रही हैं और मॉब लिंचिंग हो रहा है, चैन स्नैचिंग हो रहा है। आप घर से बाहर निकलते खुद को सुरक्षित मानती हैं आप? कितना नहीं, सुरक्षित बिहार में? हाँ, सुरक्षित तो नहीं है। ऐसा जो कांड होता है, वैसे तो यहाँ की लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। जो मौजूदा सरकार है तेजस्वी और नीतीश कुमार की, उससे खुश हैं आप? आखिर सुरक्षित हैं आप लोग? क्योंकि आप लड़की हैं, फीमेल हैं, घर से निकलती हैं, तो मतलब अपने आप को सुरक्षित समझती हैं? नहीं, सुरक्षित नहीं समझते हैं। बदलाव करना चाहिए बिहार में। इससे आगे क्या हम बोलेंगे, बोलिए भैया। बदलाव होना चाहिए, मतलब आप चाहती हैं कि कोई अच्छा सरकार आए, अच्छा नेता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी लड़की चाहेगी कि जहाँ पे है वो, आज मेरी बेटी है, वो भी बड़ी होगी, उसको भी सेफ्टी चाहिए। आज हम माँ हैं तो मेरा बच्चा कहीं निकलेगा तो डर लगा रहेगा। तो वो सब चीज़ चाहिए कि हमारा सरकार सही हो। आपकी बेटी भी है? अच्छा, ये लोग आपकी बेटी हैं, ठीक है। कुछ और लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। बिहार में जिस तरीके से लगातार जो है अपराध बढ़ रहा है, आपराधिक घटनाएं घट रही है, महागठबंधन की जब से सरकार आई है, क्या लगता है बिहार में सुरक्षित हैं आप? ये बिल्कुल चिंता का विषय है, लोगों में काफ़ी कंसर्न है और ये बिल्कुल चिंता का विषय है। अपराध की घटनाएं जब भी प्रदेश में बढ़ेंगी तो कोई भी वर्ग के विद्यार्थी हो या कामकाजी लोग हो, इन्हें तो काफ़ी तकलीफ। क्या काम करते हैं? जी, मैं LIC में कार्यरत हूँ। दिन दहाड़े बिहार में है, फायरिंग हो रही है, अपराधी जो है लोगों पे फायरिंग कर रहे हैं। ऐसे में एक बार ये फिर से बोला जा रहा है कि जंगल राज का वापसी हो गया है, जब से मौजूदा सरकार महागठबंधन सरकार है। क्या लगता है, जंगल राज फिर से वापस हो गया है बिहार में? नहीं, ये बोलना ठीक नहीं होगा कि जंगल राज आ गया है, बट अपराध बढ़ रहा है और इस पे मॉनिटर करने की काफ़ी आवश्यकता है। क्योंकि ये सिर्फ बिहार के लोगों के लिए नहीं, बट पूरे प्रदेश के लोगों का बाहर में भी छवि खराब हो रहा है। अगर फिर से ये अपराध आएगा तो बिहार के लोग से पहले बाहर के लोग बोलेंगे। तो जब सारे लोग ये बोलने लगे, उससे पहले इस पे अंकुश की परम आवश्यकता है। तो आखिर बदलाव क्या होना चाहिए? क्योंकि अपराधी तो लगातार बेलगाम है, और जिस तरीके से बिहार में हम बात करें, लड़कियां भी बाहर निकलती हैं, यहाँ दिन दहाड़े वारदात हो जा रहा है, तो फिर बदलाव कैसे होगा और क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव ऊपरी स्तर पे होना चाहिए। जब अच्छी चीज़ों का क्रेडिट सरकार लेती है तो कभी भी कोई फेलियर होगा तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। तो सारा बदलाव मेरे हिसाब से निश्चित रूप से ऊपर से ही आना चाहिए। क्योंकि ये बोलना कि
मतलब सरकार निरंकुश है ये बोलना, तो सरकार रिस्पॉन्सिबल है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, तो गवर्नमेंट शुड बी आंसरेबल। ठीक है। आप लड़की हैं, बिहार में जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, बीइंग अ गर्ल कितना सेफ समझती हैं अपने आप को बिहार में? आखिर आप सुरक्षित मानती हैं बिहार में आप सुरक्षित हैं? क्योंकि आप लोग बाहर मैं तो यहाँ पे पटना में रहती हूँ, जो कि कैपिटल ऑफ बिहार है। तो यहाँ पे मैं अभी तो मतलब उस तरह का यहाँ फिर भी इनसिक्योरिटी नहीं है, बट फिर जो छोटे शहर है वहाँ तो मे बी हो सकती है। लेकिन बिहार में जो है जो क्राइम रेट है लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में आप लोग बाहर भी निकलती हैं, तो क्या जब घर से बाहर आती हैं और फिर रात में देर रात अगर बाहर जाती हैं तो क्या डर लगता है? हाँ, बट चीज़ों का अवॉइड मतलब ऐसा अननेसेसरली अनटाइमली हम लोग निकलते नहीं हैं। बट हाँ, यहाँ पे पहले से तो कंपैरेटिवली क्राइम का रेशियो थोड़ा बढ़ा है। तो मतलब आप खुद को सुरक्षित मानती कि नहीं, ये मेरा सवाल है। समहाउ ठीक है। कुछ लोग जो है साफ तौर पे कहा कि समहाउ यहाँ पे हैं, जो खास तौर के हम जो लड़कियाँ हैं वो ये बोल रही हैं कि बिहार में ये तो है कि क्राइम जो है लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में वो खुद को इनसिक्योर समझती हैं। हालांकि पटना में जो है बिहार की राजधानी है, लेकिन फिर भी लड़कियां यहाँ देर रात भी बाहर जाती हैं, लेकिन वो खुद को समहाउ इनसिक्योर समझती हैं। कुछ और लोग से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ और जो हैं यहाँ पे लड़कियाँ। मैम, आपका नाम क्या है? विभा। हाँ, विभा। बिहार में है जो लगातार अपराध बढ़ रही है, आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, तो क्या बिहार में सुरक्षित समझते हैं अपने आप को? इधर थोड़ा इसमें हम क्या कह सकते हैं? आप इसमें तो आप लोग तो खुद ज़्यादा हमसे जानते हैं। हाँ, कि तो, क्या हो रहा है। असुरक्षित तो महसूस करेगा ही, जब असुरक्षित तो महसूस करेगा ही। ये तो आप ही जानते हैं। क्योंकि जो मौजूदा महागठबंधन की सरकार है, एक तरफ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। सरकार पर हमें कोई टिप्पणी करनी नहीं है। सरकार पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सरकार पे आप टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बिहार में क्या अपने आप को आप सुरक्षित मानती हैं? क्योंकि अपराधी लगातार बेलगाम है। सुरक्षित कैसे समझेंगे? ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। इसमें बोलने की क्या बात है? आपका क्या नाम है? मेरा सोनाली सिंह नाम है। एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज आ गया है फिर से। क्या आपको लगता है आप सुरक्षित है बिहार में? नहीं, हाँ, उसका कोई ये नहीं है। मतलब जंगल राज बोला जा रहा गया बिहार में। क्या आपको लगता है हाँ वाकई में जंगल, क्योंकि आपराधिक घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही हैं, तो क्या लड़कियां सुरक्षित है बिहार में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप लोग घर से बाहर निकलती हैं घूमने के लिए, यहाँ पे दिन दहाड़े वारदात हो जा रहा है, तो क्या अपने आप को सुरक्षित मानती है? बदलाव क्या होना चाहिए, या फिर क्या लगता है आपको? अगर आप लोग सुरक्षित नहीं है तो क्या होना चाहिए? हम ठीक रहेंगे तो सुरक्षित तो रहेंगे ही ना। आप लेकिन पूरे सिर्फ आप सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पे पूरा बिहार की बात हो रही है। क्या पूरा बिहार की लड़कियाँ सुरक्षित है? नहीं, तो क्योंकि जिस तरीके से अपराध कुछ लड़कियाँ भी तो ऐसे हरकत करती है, तभी तो उसके साथ घटनाएं होती है। ऐसे ही नहीं हो जाता है ना। हम ठीक है, कहाँ कुछ ऐसा होता है। अच्छा, बिहार में आप अपने आप को कितना सुरक्षित समझती हैं? क्योंकि लगातार जो है बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, क्या सुरक्षित है बिहार में आप? देखिए, अपराध तो पहले से बहुत बढ़ा ही है, और ये चूंकि एरिया पॉश एरिया है, फैमिली एरिया है, यहाँ पे जब लोग कुछ फैमिली के साथ आते हैं तो ये एरिया सुरक्षित है। और कौन से एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, और जब हम इंटीरियर जाते हैं तो वहाँ तो डर महसूस होता ही है, महसूस करते ही हैं। पटना के पॉश एरिया ही एनर्जी पार्क है, जहाँ पे कल देर शाम में खुलेआम 4 अपराधियों ने लगातार फायरिंग किया है 4-5 लोगों पे, और लगातार मॉब लिंचिंग, चैन स्निचिंग ऐसे वारदात बिहार में। देखिए, जब से ये गठबंधन टूटा है और ये सरकार बनी है आरजेडी और जदयू की, तब से तो ये समस्याएं हम देख ही रहे हैं कि हर दिन आम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, और इस तरीके से कभी भी फायरिंग हो जाती है तो हम तो सुन ही रहे हैं, और बस देखना है आगे और क्या होता है। मतलब तो जिस तरीके से गठबंधन की सरकार जब से चले, क्राइम रेट तो काफ़ी बढ़ रही है, ये आपने भी कहा, लेकिन आखिर जब आप बाहर निकलती हैं बिहार में या फिर पटना में, फिर शाम में आप जाते हो या फिर लेट नाइट जाते हो, तो कितना आप सुरक्षित समझते हो अपने आप को? सेफ फील करते हो? देखिए, आप एक ऐसी महिला से बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही सशक्त है, तो अगर आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे तो आप मुझे देखें, आप एक ऐसी महिला से बात कर रहे हैं जो कि इतनी सशक्त है, तो मैं सेफ हूँ ना हूँ, मेरे आसपास 10 लोग रहते हैं, मैं उनको फील कराती हूँ तुम सेफ हो। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जो अभी मिली जुली सरकार है, उस लोग यहाँ पे बिल्कुल नाखुश हैं, और जितने भी
लोग यहाँ पे हैं वो यही कह रहे हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में आई है, आपराधिक जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहें कि हम सुरक्षित हैं, बाकी का हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।